वेलकम टू फेडरल कमांजन। ये है क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 1 का फिजिकल क्वांटिटीज का दूसरा लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 डिराइव्ड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में अगर आप फ्री के नोट्स चाहते हैं, और जो नोट्स मैं अभी इस चैप्टर के बना रहा हूँ, अगर आप ये वाले नोट्स और साथ में बाकी सारे सब्जेक्ट्स और बाकी सारे चैप्टर्स के अगर आप फ्री के नोट्स चाहते हैं, कोई से भी सब्जेक्ट, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस, और कोई से भी क्लास 9, 10, 11, 12, तो अभी आपकी स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप का नंबर होगा। आप वहाँ पे हमें मैसेज कर दें, हम आपको उस एक व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे, जहाँ पे हम फ्री के नोट्स, फ्री के पास पेपर्स, फ्री के गेस्ट पेपर्स, बहुत सारी चीज़ें फ्री में दे रहे होते हैं। तो आप हमें मैसेज कर लें, हम आपको ग्रुप में डाल देंगे। बाकी उसके अलावा अगर आप ट्यूशन चाहते हैं, कोई से भी क्लास की, 9, 10, 11, 12, और कोई से भी सब्जेक्ट की, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस, तो आप हमें है ना इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और हम है ना ट्यूशंस के बारे में बात कर सकते हैं। तो अब हम है ना वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार, सबसे पहले आपने ग्रेड 9, जो आपकी क्लास 9 थी, उसमें आपने दो टाइप्स ऑफ यूनिट्स पढ़े थे। कौन से? एक आपने पढ़े थे बेस यूनिट्स। ठीक है, मैं दो टाइप्स ऑफ यूनिट्स, ठीक है, और ये फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स की बात कर रहा हूं मैं। एक बेस यूनिट्स, ठीक है, और दूसरा डिराइव्ड यूनिट्स। तो अब है ना, मैं आपको सिंपल एक छोटा सा रिवीजन देने वाला हूँ कि बेस यूनिट्स क्या होते हैं। तो दो टाइप्स ऑफ यूनिट्स होते हैं, एक होते हैं आपके बेस यूनिट्स। ठीक है, मैं रिवीजन दे रहा हूँ, छोटा सा रिकैप दे रहा हूँ जो क्लास 9 में आपने पढ़ा था। दे आर द सिंपलेस्ट यूनिट्स, ठीक है, या फिर इनको फंडामेंटल यूनिट्स कह सकते हैं। ठीक है, ये मैं सबसे सिंपलेस्ट वाले मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और हमने कौन से पढ़े थे क्लास 9 में? और हमने क्लास 9 में ये सारे हमने बेस यूनिट्स पढ़े थे। ठीक है, ये 7 बेस यूनिट्स होते हैं आपके, जो आपने क्लास 9 में बहुत अच्छे तरीके से पढ़े थे। और डिराइव यूनिट्स जो हैं वो आपके है ना, मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ा था, इतना डिटेल में नहीं, वो अब पढ़ेंगे क्योंकि वो अभी का सिलेबस है। लेकिन बेस यूनिट्स क्या होते हैं, मैंने रिविजन आपको बता दिया थोड़ा सा यार। सबसे सिंपलेस्ट वाले यूनिट्स होते हैं, और वो कौन से हैं? एक तो आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दूसरा आपका करंट, तीसरा आपका लेंथ मतलब डिस्टेंस जिससे आप मेजर करते हैं, चौथा लाइट इंटेंसिटी, पांचवा हो गया मास, छठा हो गया टेम्परेचर, और सातवां हो गया टाइम। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स लिखी हुई है, 4 एम्पेयर, 2 मीटर, 30 सेकेंड्स, 50 केल्विन, और ये यूनिट यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये रिकैप ये आपको आने चाहिए। ये मैंने आपको छोटा सा रिकैप दे दिया है कि यार ये होता क्या है। अगर आपको याद नहीं है तो हमारे चैनल पे अभी एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है क्लास 9 फिजिकल क्वांटिटीज के नाम से, और उसका है ना आप जाके लेक्चर देख सकते हैं, बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स का, एसआई यूनिट्स वाला, अगर आपको याद नहीं है। ठीक है, तो अब हम डिराइव्ड यूनिट्स पे आते हैं। डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं यार? दे आर यूनिट्स मेड फ्रॉम मल्टीपल, मल्टीपल छोड़ दें, यूनिट्स मेड फ्रॉम बेस यूनिट्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है यार? ये ऐसे यूनिट्स हैं जो हमने बनाए हुए हैं बेस यूनिट से। एग्जाम्पल मैं देता हूं, लेट्स से स्पीड। अब स्पीड का हमने क्लास 9 में क्या फॉर्मूला पढ़ा था? लेंथ अपॉन टाइम। मुझे पता है लेंथ क्या है। लेंथ क्या है? बेस यूनिट, यहां पे ऊपर पड़ा हुआ है। और टाइम क्या है? वो भी बेस यूनिट है। तो यार, मैं स्पीड का, क्योंकि यार मुझे पता है कि लेंथ है, उसका जो यूनिट है वो है मीटर। ठीक है, तो मैंने मीटर लिख लिया लेंथ की जगह पे। फिर डिवाइड, मैं डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, फिर टाइम का क्या यूनिट है? टाइम का यूनिट है सेकंड। तो मैं यहाँ पे मीटर पर सेकंड, तो अब मेरा जो स्पीड है उसका यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। मीटर डिवाइड सेकंड नहीं कहते हम, इसको कहते हैं मीटर पर सेकंड, या मीटर अपॉन टाइम, या मीटर अपॉन सेकंड। लेकिन मैं बोलूंगा आप मीटर पर सेकंड बोले, इसको हम बोलते हैं मीटर पर सेकंड, क्योंकि हर मीटर में आप कितने सेकंड ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये होता है आपका डिराइव्ड यूनिट। ये मैंने एक यूनिट बना दिया, डिराइव्ड यूनिट, स्पीड के नाम से। ये मैंने किससे बनाया? डिस्टेंस और टाइम से। ये मुझे बता रहा है कि यार मैं एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूं, ये स्पीड मेरी बता रही है, और इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड। ये एक ये है एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल फोर्स। ठीक है, अब फोर्स हमने पढ़ा हुआ है, वो है मास टाइम्स एक्सिलरेशन। ठीक है, अब मास टाइम्स एक्सिलरेशन। अब मास का हमें पता है कि यार मास
हम जाके ऊपर देखेंगे मास का क्या यूनिट है, किलोग्राम, तो हम किलोग्राम यहाँ पे लिख लेंगे केजी। फिर मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, मल्टीप्लाई, ये एक्स याद रखें मल्टीप्लाई है, इसको एक्स नहीं समझेगा, ये मल्टीप्लाई। एक्सलेरेशन, एक्सलेरेशन का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बहुत टाइम पहले, ठीक है, हम यहाँ पे एक्सलेरेशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, मास टाइम्स लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर, ठीक है। हमने एक्सलेरेशन का भी फॉर्मूला क्लास 9 में पढ़ा था, मास, ठीक है, ये फोर्स, हमने एक्सलेरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 9 में, लेंथ डिवाइड बाय टाइम स्क्वायर, ठीक है, और मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाएगा। अब एक्सलेरेशन में सबसे पहले मास हो गया, मास से मल्टीप्लाई करें, केजी हमारा यूनिट है, ठीक है। फिर उसके बाद लेंथ, लेंथ का क्या यूनिट है, एम, ठीक है, मीटर। फिर डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय हम यहाँ पे टाइम लिखेंगे, टाइम का क्या यूनिट है, सेकंड, तो मैं यहाँ पे एस स्क्वायर लिख लूंगा। तो ये फिर क्या हो गया, अब यहाँ पे है ना मैं केजी एक्स हटा रहा हूँ और मैं केजी एम लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है, ये है ना शॉर्ट फॉर्म नोटेशन है, ठीक है, जहाँ पे भी मल्टीप्लाई एक्स होता है वो हम हटा देते हैं और हम यहाँ पे ये डिवाइड सिर्फ रखते हैं। डिवाइड का भी मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा, एक और नोटेशन बाद में, अभी नहीं। तो अब फोर्स हमारा क्या हो गया, यूनिट क्या हो गया हमारा, केजी मीटर पर, पर पर यहाँ पे होगा, जब भी डिवाइड साइन होगा तो हम पर बोलेंगे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका डिराइव्ड यूनिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं केजी या किलोग्राम, ठीक है, मैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे स्क्वायर और फिर यहाँ पे स्क्वायर लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये आपका एक और यूनिट आ गया फोर्स, ठीक है, इसको हम एज लिखते हैं, एक और यूनिट भी है इसका न्यूटन, जो आपने पढ़ा होगा, फोर्स यार 50 न्यूटन 10 न्यूटन ये सब, ठीक है। तो न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। न्यूटन आपका एक डिराइव्ड यूनिट है, लेकिन उसको हम एज बेस यूनिट में अगर हम लिखते हैं, क्योंकि हमने बोला था कि यार डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, ऐसे यूनिट्स जो बेस यूनिट से बने होते हैं। तो आपका न्यूटन जो है ना, जो आपने पढ़ा था, वो एक डिराइव्ड यूनिट है, लेकिन अगर हम उसको बेस यूनिट से बनाएं, ठीक है, जो बेस यूनिट से ही बना हुआ है, ठीक है, अगर वो करेंगे तो वो होगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वो कैसे आया मैंने आपको बताया, फॉर्मूला अब लिखें, और फॉर्मूला में फिर आप जो मास लेंथ टाइम जो कुछ भी आपके बेस यूनिट्स है, उससे है ना आप यहाँ से है ना ये यूनिट्स यहाँ पे उठाएंगे और फिर उससे आप है ना यहाँ पे उसकी जगह डाल देंगे और आपको यूनिट मिल जाएगा। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया आपका फोर्स का यूनिट, डेराइव्ड यूनिट। न्यूटन भी है लेकिन ये भी है, ये भी है, ठीक है। ये होते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, ऐसे यूनिट्स जो आप बना सकते हो फ्रॉम बेस यूनिट्स। अब यार बेस यूनिट सिर्फ 7 होते हैं, ठीक है, सिर्फ 7 बेस यूनिट्स होते हैं, लेकिन डिराइव्ड यूनिट्स इनफाइनाइट होते हैं, इतने सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं कि मैं लिस्ट भी बनाने की कोशिश करूं कभी खत्म नहीं होगी। तो ठीक है, अब आप बोलेंगे सर मैं कौन से करूं डिराइव यूनिट्स याद, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा आराम से, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, तो ये अब यहाँ पे देखिए वही सेम चीज जो मैंने आपको समझाई हुई थी, फोर्स यहाँ पे हमने लिखा फॉर्मूला, ये डिस्प्लेसमेंट मतलब वही लेंथ हो गई, आप एक्सलेरेशन लिखो जो कुछ भी, तो लेंथ टाइम्स टाइम ओवर, अब लेंथ और डिस्प्लेसमेंट वही डिस्टेंस लेंथ वही आपने यूनिट डाल दिया यहाँ पे, बहुत आसान है। फिर वर्क, वर्क का हम यहाँ पे लिखते हैं कि इसका क्या हो सकता है, ठीक है, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे हम नोट्स में कर देते हैं। वर्क इज इक्वल टू फोर्स टाइम्स डिस्टेंस, ठीक है, या लेंथ लिख लेता हूं मैं, फोर्स टाइम्स लेंथ, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, लेंथ डिस्टेंस एक ही बात हो गई। अब यार यहाँ पे क्या आएगा, अब सिंपल तरीका क्या है यार, हमने फोर्स का ऊपर निकाला था, क्या था, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मैं फोर्स की जगह यहाँ पे लिख लूंगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फिर इस चीज को मैं मल्टीप्लाई करूंगा विथ लेंथ, और लेंथ क्या है मेरा, मीटर है, तो अब मैं मीटर और मीटर जब मल्टीप्लाई होंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये मीटर टाइम्स मीटर है, तो मीटर स्क्वायर हो गया, जैसे 2 टाइम्स 2 2 स्क्वायर होता है, 3 टाइम्स 3 3 स्क्वायर होता है, वैसे ही मीटर टाइम्स मीटर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा जो यूनिट है अब डिराइव्ड यूनिट मेरे वर्क का, वो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और इसको हम कहते हैं जूल्स, जो आपने पढ़ा होगा एनर्जी का यूनिट, ऐसा यूनिट जूल्स,
ठीक है? अगर हम क्योंकि हम बोलते हैं कि डिराइव्ड यूनिट्स ऐसे यूनिट्स हैं जो बेस यूनिट से बनते हैं, तो जूल्स के जो बेस यूनिट से जो बना हुआ है ना, वो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप बोलेंगे सर यार न्यूटन और जूल क्यों लिखा हुआ है? वो इसलिए क्योंकि यार न्यूटन कहना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर मैं आपको बोलूँ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमेशा बोलो, टाइम लगता है। आप न्यूटन बोलो, 1 सेकंड भी नहीं लगता। ये सीन होता है, ठीक है? तो वैसे ही जूल का किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अगर सवाल बोले कि यार मुझे चाहिए आंसर बेस यूनिट्स में, तो आप ये लिखोगे, वरना ये तो आप जूल भी लिख सकते हो, मसला नहीं है, ठीक है? लेकिन दोनों सही हैं। तो ये है आपके डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है? हमने एग्जाम्पल भी कर लिए। फिर यहाँ पे वही तरीका बता रहे कैसे करते हैं। फिर यहाँ पे थोड़े से और यहाँ पे 3 और यहाँ पे आ गए आपके, ठीक है? पावर, प्रेशर और इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है? ये उनके और यहाँ पे डिराइव्ड यूनिट्स है। अब पावर का फॉर्मूला हम लिखेंगे, ठीक है? पावर क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी अभी हमने किया था, वर्क एनर्जी एक ही चीज़ होती है, जूल्स आ गया। और फिर उसको डिवाइड बाय सेकंड करना है, वो आप खुद कर लें, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रेशर, प्रेशर का क्या फॉर्मूला है? फोर्स टाइम्स एरिया। तो आप फोर्स का हमने निकाला था और एरिया बहुत आसान है, मीटर स्क्वायर है। अब आप उसका आंसर निकालें, क्या ये सेम आंसर आता है या नहीं। और साथ में इलेक्ट्रिक चार्ज का भी आप निकालें। इलेक्ट्रिक चार्ज की आप प्रैक्टिस करें कि यार इलेक्ट्रिक चार्ज जब मैं करूँगा तो क्या आएगा। और बहुत आसान है, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, करंट टाइम्स टाइम, ठीक है? करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो करंट का हमें पता है कि क्या होता है बेस यूनिट, वो आप जाके नोट से देख लें और फिर टाइम से मल्टीप्लाई कर लें, वो सेकंड होता है, ठीक है? मैं बता देता हूँ। करंट, अच्छा यहाँ पे भी लिखा हुआ है वैसे, तो चले, करंट होता है एम्पेयर और उसको मल्टीप्लाई बाय टाइम करें तो सेकंड, तो एम्पेयर सेकंड होता है चार्ज। अब क्योंकि कूलम भी होता है, वो ऐसा ही यूनिट है, लेकिन अगर हम बेस यूनिट्स में लिखेंगे तो एम्पेयर सेकंड है, ठीक है? अब मैं आपको बोलूँगा कि ये जो 3 यहाँ पे ये जो 3 फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई है ना यहाँ पे, इनकी आप है ना प्रैक्टिस करें। फॉर्मूला आपको याद होगा, आपने क्लास 9 में पढ़े होंगे, क्लास 9 क्लास 10 में। और फिर अब ये डिराइव करने की कोशिश करें फॉर्मूला के थ्रू, जैसे मैंने किया था। आप बेस यूनिट्स यूज़ करें, उनके यूनिट्स जो लिस्ट में पड़े हुए हैं, जो क्लास 9 में पढ़े, तो साथ में नोट्स में भी मैंने लिखे हुए, तो आप ये कर लें और साथ में ये डिराइव करने की कोशिश करें। बहुत आसान है और ये एग्जाम में आते रहते हैं। मैंने 3 आपको कराए, बाकी आप 3 आप खुद करें, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और एग्जाम में आसानी होगी। अगर सारे मैं करके दूंगा फिर एग्जाम में कौन करेगा, ठीक है? तो इससे हमारा 1.2 हो चुका है कंप्लीट। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो वीडियो आप पीछे करके वापसी देख लें, समझ आ जाएगा। अगर फिर भी समझ नहीं आता, आप यूट्यूब में कमेंट कर लें या आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें, हम आपको है ना वहाँ पे समझा देंगे, मसला नहीं है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। और अगर आप ये वाले नोट्स जो मैं अभी बना रहा हूँ और साथ में बाकी और सारे नोट्स जो मैंने, और साथ में और भी बाकी चैप्टर्स के बनाए हुए हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के और सारी क्लासेस के, क्लास 9 10 11 12, अगर आप ऐसे नोट्स और साथ में पास पेपर्स, गेस्ट पेपर्स, सब चीज़ें फ्री में चाहते हैं, तो अभी स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज कर लें, हम आपको ये नोट्स सब चीज़ें फ्री में दे देंगे, गेस्ट पेपर्स, पास पेपर्स। और अगर आप ट्यूशन्स चाहते हैं क्लास 9 10 11 12 कोई से भी सब्जेक्ट की, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, तो आपकी स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर हम मैसेज कर लें और हम है ना ट्यूशन्स के बारे में बात कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर में फिर हम डिमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी शुरू करेंगे।